मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। रियासती शतरंज भुट्टो से इमरान खां और इमरान खां से मलिक रियाज तक हर लीडर, हर मीर आदमी स्टैब्लिशमेंट का मोहरा कैसे बना। पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर दौर का मकबूल लीडर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खां स्टैब्लिशमेंट का निशाना बनते रहे। अब सवाल ये है, क्या मलिक रियाज स्टैब्लिशमेंट का नया चेहरा है? आज की वीडियो में ये जानिए रियासती ताकत के वो कौन से चेहरे हैं, रियासती ताकत के वो खेल जो हर चेहरे को बदल देते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर और कमेंट्स भी दें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। स्टैब्लिशमेंट या रियासत का खेल ऐसा है, एक आता है एक जाता है। पाकिस्तान में सियासत करना आम बात नहीं। यहाँ लीडर वोट से नहीं आते, इशारों से बनते हैं। यहाँ अवाम की मर्जी नहीं चलती, पसे पर्दा कुफ्ते चलती हैं। जो मान जाए वो वज़ीर आज़म, जो ना माने वो गद्दार, मफरूर या फिर लाश। आइए, आपके ख्वाबों का शहजादा मगर ताकतवरों का दुश्मन जुल्फ़कार अली भुट्टो। भुट्टो ने अवाम को हक दिया, मजदूरों को आवाज़ दी, गरीबों को रोटी कपड़ा मकान का वादा दिया। लेकिन ये काम ताकतवरों को पसंद न आए, बल्कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ फैसले करता रहा। उसने एक अलग फोर्स बनाई, FSF, और कहा हमें खुद मुख्तार मुल्क चाहिए। फिर क्या हुआ? 1977 में मार्शल लॉ लगाया और 1979 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी। अवाम का लीडर तख्तादार पर चढ़ा दिया गया। यही अंजाम होता है जब कोई लीडर अवाम के साथ खड़ा हो और ताकतवरों से ना डरे। फिर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ का भी जिक्र किया जाए, जिसे उन्होंने खुद बनाया फिर खुद ही तोड़ दिया। नवाज शरीफ को फौज ऊपर लेकर आई, पंजाब का सरमायादार, साफ सुथरा चेहरा। मगर जैसे जैसे नवाज शरीफ मजबूत होता गया, उसने कहना शुरू किया, वोट को इज्जत दो। यूं ये जुमला उसके गले पड़ गया। 3 बार वजीर आजम बना, मगर उसकी बदकिस्मती, स्टैब्लिशमेंट की ताकतवारी, उसको 3 बार निकाला गया, दिलो ख्वार करके जेल की कोठरियों में डाला गया। आखिरी बार अदालत ने सिर्फ एक कामा पर उसे नाअहल करार दे दिया। जिसे बनाया वही बगावत करे तो ये नाकाबिल माफ़ी गुनाह होता है। आइए आगे चलते हैं। वो बेटी जो बाप का ख्वाब लेकर निकली मगर मर्दों की दुनिया में टिक न सकी। बेनज़ीर एक निडर, दलेर, मजबूत औरत थी, ज़हीन थी, फ़तीन थी, अवाम की पसंद थी। मगर स्टैब्लिशमेंट को वो एक बागी औरत लगती थी। दो बार वज़ीर आज़म बनी, दोनों बार फारग कर दिया। यूं वो पाकिस्तान वापस लौटी स्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी से। उसको सड़कों के ऊपर बकरी की तरह ज़िबा किया गया। आज तक कोई कातिल ना मिला। बस रावलपिंडी की एक सड़क गवाह बन गई। बेटी ने बाप का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ख्वाब ताकतवरों के लिए खतरा होता है। आइए एक चौथे किरदार से भी मिलते हैं, अल्ताफ़ हुसैन, जिसे बोलने की सजा मिली। अल्ताफ़ हुसैन को माजर कौम के नाम पर ताकत दी गई। कराची उसके इशारों पर नाचता था। मगर एक दिन उसने भी कहना शुरू कर दिया, मैं आज़ाद हूँ, मुझे बात करने दो।
उस दिन से उसकी आवाज़ बंद, तस्वीरें गायब और जमात टुकड़े टुकड़े। अब वो लंदन में तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रहा है और यूं कराची खामोश। जो मोरा काबू से बाहर हो जाए वो तख्त से बाहर हो जाता है। मेरे जी दोस्तों, पांचवा किरदार इमरान खां तब्दीली का ख्वाब लेकर आया और तब्दीली के ख्वाब से होते होते अपने साथ साजिश का इल्ज़ाम लेकर उसको भी ज़लीलो ख्वार करके हुकूमती वानों से निकाला गया। इमरान खान को लाने में ताकतवर हलकों का बड़ा हाथ था। 2013 से लेकर 2018 तक हर कदम पर एस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया और 2018 में वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन फिर उसने भी कहना शुरू कर दिया, न्यूट्रल जानवर होते हैं, मीर जाफर होते हैं, मीर काफर होते हैं, मीर कासम होते हैं। बस वो भी गैर महफूज हो गया। 2022 में हुकूमत गई, 2023 में जेल और 2025 में कैद तन्हाई। पार्टी टूट चुकी है, लीडर खामोश है। जो ताकत देती है वो छीनना भी जानती है। और अब ताज़ा हालिया दिनों में एक और मलक रियाज, अब एक नया किरदार सामने आया। वो ना सियासतदान है, ना लीडर है, बस एक मीर तरीन शख्स है। DHA के मुकाबले बैरियर एटम बनाने वाला, उसका ये गुनाह है। जैसे हर हुकूमत में उसे अहमियत मिलती, हर दारा उसके साथ उसके दरवाजे पर, बैरियर एटम से लेकर अदालतों तक उसका जादू चलता रहा। और अब भी वो इंतकाम और इंसाफ की जद में है, मगर क्या उसको भी वही अंजाम मिलेगा? ये एक नया खेल है, ये सियासत नहीं, ताकत की शतरंज है। अब शायद नए मोहरे तैयार हो रहे हैं। भुट्टो गया, नवाज शरीफ को निकाला गया, बेनज़ीर सड़कों पर मारी गई, अल्ताफ हुसैन गायब किया गया, इमरान खां कैद। अब पूछना है अगला कौन? क्या हम वोट से लीडर लाते हैं या इशारे से? क्या मुल्क सिर्फ दारों का है, वाम का नहीं? ये सवालात अगर पूछे जाएं तो अगली नस्ल में भी उन्हीं मोरों के हाथों कुर्बान होती रहेगी। मेरे जी दोस्तों, हमने आपके सामने मुख्तसर तफसीलन जामिया एक मजमून आपके सामने रखा। जनाब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मलिक रियाज के किरदार तक, उसमें नवाज शरीफ भी आ जाता है, बेनज़ीर भी आ जाती है, इमरान खां भी आ जाता है और पाकिस्तान के चीदा मुराद लोग भी आ जाते हैं। इनमें 3 बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रहा, 2 बार बेनज़ीर भुट्टो रही। उनको भी मकतलगाह में ऐसे ज़िबा कर दिया जाता रहा जैसे बकरी को ज़िबा किया जाता है। ये आपके लिए हमने एक नहायत ही अहम नादर मालूमात के ऊपर एक पैगाम दिया। और आज भी एस्टेब्लिशमेंट की पावर और ताकतवर उतनी ही है जितनी आज से 50-60 साल पहले थी। एस्टेब्लिशमेंट ना थकती है, ना कमज़ोर होती है। जब एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए तो मुल्क फना हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।